हवाओं का रुख बदल रहा है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं बदला। मुझे इसी साल हुकूमत जाती और इलेक्शन नजर आ रहे हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत है, इस पर किसी को एतमाद है, ना ही सख्त फैसले कर सकती है। जितनी जल्द हुकूमत तब्दील होगी मुल्क के लिए अच्छा होगा। ये सिस्टम और हुकूमत नहीं चल सकती। मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जमानत मनसूख हुई तो जेल में सरकारी दाल रोटी खाएंगे। देखते हैं महीनों में मेरा ख्याल है बहुत जल्द इस साल के अंदर अंदर ही इलेक्शन, मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है। ये सिस्टम जो मैं देख रहा हूं और जो वजीर आजम इमरान खान साहब बार कह रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये हुकूमत गिरेगी और बहुत जल्दी गिरेगी और अपनी बोझ की वजह से गिरेगी। एक सीनियर पीपल्स पार्टी के साहब है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी छुरा किसकी पीठ में पहले मारेगा? तो उन्होंने कहा देखें, या मुस्लिम लीग नून हमारे पीठ में मारेगी या हम लोग मारेंगे। खुल्लम खुल्ला बात हो रही है। सो लिहाजा इस हुकूमत के दिन गिने हुए हैं और ये बजट आप देखें आगे करते जा रहे हैं, उसमें बात नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म की किसी से मुशावरत नहीं हो रही है। IMF ने कहा है कि ऑपोजिशन की वहां पे मुशावरत होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं हुई इनकी। सो लिहाजा इस हुकूमत के ऊपर किसी का ना कोई एतमाद है, ना ये वो सख्त फैसले ले सकते हैं। ये सिस्टम जाएगा। फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, इमीडिएट होने चाहिए, और जो गलत केसेस हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, हमारे पार्टी लीडरान पे, वो खत्म होने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड पे आनी चाहिए। हमारा मेन टारगेट है कि हम लोगों की जो स्टोलन मैंडेट है वो हमें फिल फॉर वापस किया जाए। और फिर इलेक्शन नहीं, फिर हाँ नहीं, हमारा स्टोलन मैंडेट वापस आता है, हमारी रिजर्व सीट्स उसके साथ आती हैं, तो हम लोग अब आपको मिल ही जानी है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हमारे पास इंशाल्लाह जी, हम तो आग की भट्टी से निकल के आए हैं, कोई शख्स पीछे हटने वाला नहीं है। यही वजह है कि ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली को डोमिनेट किया हुआ है। हवा का रुख जो है वो रब की मदद के साथ बदल रहा है, बदला नहीं है, बदल रहा है। प्रेशर्स इतने हैं, फिर मैं वहीं पे बात हमारी आएगी कि मईशत की बात है, पे प्रेशर आएगा और आखिरकार जो डीप सीटेड रिफॉर्म्स होने हैं वो वजीर आज़म इमरान खान साहब के अलावा और कोई नहीं कर सकता मुल्क में। देखिए जी, आपकी हुकूमत हो या जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इन सारों को बैठना, हमारी अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। हम लोग चाहते हैं जमहूरी तौर पे हम लोग इस चीज़ को हल करें, तो सारे लोगों को बैठ के मतलब वहाँ पे एक टेबल पे इसका लाए अमल जो है वो कैसे निकालना पड़ेगा कि जी आपने हमें हमारी सीटें वापस लें, हमारे खिलाफ जो झूठे केस हैं वो सारे वापस लें, फिर बात करें। फिर इन्हीं लोगों से बात होगी। किन से? जो आपके सियासी लीडरान और सारे लोग हैं, क्योंकि मतलब एग्जीक्यूटिव तो यही है, बैठ के इनके साथ ही बात करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। जब ये सारे केसेस और ये सारी चीजें खत्म होंगी और सारे लोग इस रियलाइजेशन पे आएंगे कि वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा और कोई चारा नहीं है, लिहाजा उस वक्त इनके साथ बैठ के इनके सरबराहान के साथ क्रॉस द टेबल बात करेंगे और फिर हम लोग लाएमल जो है वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट का वो वहीं पे तय होगा। उन्होंने कमेटी वैसे बनाई थी ये 3 लोगों की बात वजीर आजम साहब ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने बिल्कुल नॉमिनेट किया, पर हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। हमने ना किसी के साथ बात की है ना कुछ की है। हम तो अपनी बेल यात्रा कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में, कभी तीसरी अदालत में। ये जरूरत थी कहने की, क्या बनाने की कि आप इनसे बात करें? नहीं, उन्होंने कहा जी ये कमेटी मैं अनाउंस करता हूँ खान साहब। जरूरत थी नहीं, उन्होंने कहा जी या कोई ये कल ना कहे कि जी हमारे साथ किसी ने बात नहीं की है या कोई। उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं 3 लोगों की कमेटी बना देता हूँ, अल्लाह खैर सलाह। हम लोग अपने अल्हम्दुलिल्लाह केसेस हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग बादरी के साथ लड़ते रहेंगे जब तक जान है। बेल कैंसिल करके हमें जेल में डालना चाहें डाल दें, मजे करेंगे, बैठेंगे, सरकारी दाल रोटी खाएंगे और क्या होगा। आगे के लिए IMF या हमसे राब्ता करता है, अभी तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा है हम लोग करेंगे, अभी तक नहीं किया। हमारी एक ही चीज़ है, हमारी एक ही डिमांड है, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान में 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें मिलनी चाहिए।